नमस्ते दोस्तों। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और खुशी का माहौल है। दोस्तों, ये बस झंडा नहीं है, ये उन आइडियोलॉजी, उन माइंडसेट के ऊपर एक करारा तमाचा है जो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते थे। तो चाहते थे कि इस देश में ना तो कभी राम आए और ना कभी हिंदुत्व फॉलो हो जो राम को काल्पनिक बताए। तो आज हम लोगों ने इतने मुश्किलों से ये फिर से ये मुकाम हासिल किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी प्रदेश खुश हो जाए, पर कुछ लोग होते हैं जिनको इन सब चीजों से परेशानी होती है। जैसे आपको अवधेश प्रसाद तो याद ही होंगे, अरे वही हमारे यूपी वाले चाचा, उन्होंने इस बात पे दलित कार्ड खेल दिया है और कहा है कि हमें ध्वजारोहण में बुलाया नहीं गया, ये बहुत बुरी बात है, मैं एक दलित हूँ इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगा कि अरे चाचा, क्या बात कर रहे हो? वे अब तो अपने जीतने पे जय श्री राम के नारे भी नहीं लगा सकते। जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, अब देश राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं, जय श्री राम नहीं कर रहे हैं महाराज। अरे भाई, अब राम की कृपा तो जग जाहिर हो गई ना। अच्छा, अब राम किसके साथ है? राम की मर्यादा किसके साथ है? सारी देश दुनिया में है। अरे तो जय श्री राम तो हमारे रूम में है। जय श्री राम कह दीजिए। बाबा का नाम राम ने वाला है, हमने पहले। तो फिर आप इस लोगों को बुला के करेंगे क्या? तो अच्छा हुआ कि आप नहीं गए। और दूसरी बात कि आप जिस पार्टी से आते हो, उन्होंने कितने ही कार सेवकों की जान ली, कितने ही कार सेवकों को जेल में डाला। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको यूपी में ही नहीं रहना चाहिए, पर फिर भी आप हो तो यही बहुत बड़ी बात है। ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये आपको लगता होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है कि एक मंदिर बन गई। तो दोस्तों, आपको बता दे कि ये मंदिर हमें आज इसका पता नहीं चलेगा, तब बहुत साल बीत जाएंगे, 100 साल 150 साल, तब उस दिन इतिहास में इन सब दिनों को लिखा जाएगा कि जब बाबरी मस्जिद को जो हिंदुत्व पे कलंक था उसे मिटा के उसकी जगह जो श्राप हमने तोड़ा है खुद के ऊपर से श्री राम मंदिर का, वो बना के, वो बहुत बड़ी बात है। पर क्या है कि दोस्तों, कुछ भी हो जाए, पर जो हमारे सेक्युलर के चीफ गेस्ट हैं उनका हर टाइम मेलडाउन ही रहता है। एक तो अभी 2014 के बाद फिर भी इन सब केसों में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ऐसे में जो है ये लोग हैं, ये कहते हैं क्या कि पीएम मोदी ने सैफ्रॉन झंडा फहरा दिया, भगवा ध्वज फहरा दिया, अब यही भारत की नेशनल फ्लैग है। तो ये अलग बात है, नेशनल फ्लैग जो है वो तो है, वो रहेगा क्योंकि हम उसकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता। अगर आप इस देश में भारत तेरे टुकड़े हो इसका नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं उसका झंडा फहराते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उसका झंडा फहराते हैं, उनके लिए यात्रा निकालते हैं, तो आप सेकुलर हो। अगर आप एक भगवा ध्वज फहरा दो तो आप कम्युनल हो गए। तो इन सब का क्या कहें। और भी लाइन में है, जैसे ये भाई साहब कहते हैं क्या कि मोदी जी तो संविधान का शपथ लिए हैं, ये एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं। ये फिर कहते हैं क्या कि नहीं, मोदी जी सेकुलर नहीं है, ये कम्युनल है। पंडित नेहरू सेकुलर थे, वो इससे 100 गुना अच्छे थे। तो मैं मानता हूँ कि पंडित नेहरू सेकुलर थे, उनमें 56 के 56 गुण थे सेकुलरिज्म के, क्योंकि वो पीएम आवास में इफ्तार पार्टी डालते थे, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का विरोध किए थे। तो ये सेकुलरिज्म ही हुआ। मेजोरिटी के हक को दबा के माइनॉरिटी को ऊपर रखना के लिए सबसे पहला दायित्व था। जो त्रिकोण लगाता है, रुद्राक्ष पहनते हैं, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए नेहरू सेकुलर थे और मोदी कम्युनल है। ये बात है, मोदी कम्युनल है और रहना भी चाहिए। भाई, लोगों की इन सब चीजों में इतनी मेल्टडाउन हो जाती है ना कि आप कह नहीं सकते कुछ। जैसे ये भाई साहब है, ये कहते हैं क्या कि 11 साल से तो सरकार बस मंदिर पे ही चल रही है, देश में कुछ हो नहीं रहा। तो अभी ने मैं क्या बताऊं कि देश में क्या नहीं हो रहा। 100 वीडियो है जो इन्हें बता दे कि अभी देश में क्या हो रहा है, तो फिर भी इन्हें आंख पे चश्मा लगा के रखना है। अगर इनसे पूछ दो कि कर्नाटका में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, तो फिर चुप हो जाएंगे, फिर इनकी सेकुलरिज्म मर जाएगी। पर अभी इनकी सेकुलरिज्म जिंदा हो जाएगी, गंगा जमुना तहजीब खतरे में आ जाएगी। तो भाई साहब, बात ये है ना कि गंगा जमुना तहजीब पे आज लोग भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि गंगा जमुना तहजीब क्या है, उनका सच ये लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं और देख रहे हैं। इसलिए आज अब उन पे किसी का भरोसा नहीं रहा। और एक ये दीदी है, ये कहती है क्या कि मंदिर के जगह यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो बच्चे
डॉक्टर इंजीनियर बनते। तो इन दीदी को बताओ यार, बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो फिर आजकल सारे जगह मंदिर तोड़ के यूनिवर्सिटी ही बना दे, लोग और डॉक्टर पर बनेंगे। और फिर अब क्या बताएं इसके आगे। दिन पहले ही डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से इलाज किया था सेकुलरिज्म का, पर फिर भी इन लोगों के आंखों पे पट्टी लगी है, तो छोड़ो। और भाई साहब, अब इस दौर में हमारे 5वें कैंडिडेट हैं AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान। ये कहते हैं क्या कि 6 दिसंबर को ब्लैक डे है, उस दिन बाबरी ढांचा गिरा दिया गया था, नहीं ये ब्लैक डे मनाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद कहते हैं कि मोदी जी को सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो? सबको साथ लेके चलना चाहिए मतलब पाकिस्तान का झंडा साथ में लेके चले क्या? पाकिस्तान का झंडा फहराए अब। और भाई साहब, इस देश में ना कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बता नहीं सकते। आज तक जो हिंदू है ना, वो कभी नहीं ये बोलेंगे क्या कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। इन लोगों को चुल मची रहती है क्या कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो भाई आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग लेफ्टिस्ट की देख लो, आपको एक डेटा बताता हूँ, आप देखो। आपने बोला 370 नहीं हटेगा, हट गया। वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, हट गया। 3 तलाक नहीं हटेंगे, हट गया। CAA लागू नहीं होगा, लागू हो गया। उसके बाद राम मंदिर नहीं बनेगा, बन गया। तो भाई आप जो बोलते हो नहीं होगा वही हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को खतरा किससे है ज्यादा, राहुल गांधी से या आप लोगों से ज्यादा खतरा है कांग्रेस को? ये आप हमें कमेंट में बताएं कि खतरा किससे ज्यादा है कांग्रेस को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा कि एक टाइम पे ऐसा पूरा नैरेटिव बनाया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब आज मंदिर भी बन गया, वो पूरा संपन्न हो चुका है, ध्वजारोहण हो गया। तो मुझे वो लोग दिखते ही नहीं है जो ये लोग बोलते थे, आज कोई नहीं दिख रहे हैं। सारे के सारे पता नहीं गधे के सिंग के जैसे गायब हो गए हैं। तो इन लोगों पे कहना ही क्या है, जो कह रहे थे कि ये जुमला है, आज देख लो आपके आंख के सामने खड़ा है। भाई लेफ्टिस्टों की पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? जब पहले इनसे पूछा जाता था कि भारत क्या है, तो ये कहते थे इस सेकुलरिज्म, क्रिकेट टीम, मिनी रिलीजियंस। पर ये तो अगर आप देखो तो हर देश के पास है, मिला जुला के हर देश के पास है। आज हमारे भिखारी पाकिस्तान के पास भी क्रिकेट टीम है। हमारी सबसे बड़ी बात है हमारी संस्कृति। भारत की संस्कृति अपने आप में एक गौरव है, और यही गौरव हमें इस दुनिया में सबसे अलग बनाता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें इसको साथ लेके चलना चाहिए। और ऐसे मेलडोन तो होते रहते हैं, इनकी आदत सी पड़ गई है, हमें भी आपको भी। तो इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। बाकी अभी खुशी का दिन है, तो और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।